सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। तो चलिए बच्चों, फटाफट से आज की अपनी इस वीडियो क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों, प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न नंबर 6 में बच्चों हमें ये टोटल 6 संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है। और बच्चों ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। अब इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि हम इन संख्याओं को कौन सी सबसे छोटी पूर्ण संख्या से भाग दें कि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं बन जाएं, ठीक है। और फिर हमसे ये भी बोला गया है कि जब ये पूर्ण संख्याएं बन जाएं तो इन संख्याओं का वर्गमूल भी बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हमें संख्या दे रखी है 252, ठीक है। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को भी हम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही सॉल्व करेंगे। बस अंतर इतना है कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमने गुणा किया था और इस क्वेश्चन में हम करेंगे भाग, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम 252 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। इसमें भाई 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 2 का भाग 2 में जाएगा एक बार, 2 का भाग 5 में जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 12। अब 2 का भाग 12 में जाएगा 6 बार, ठीक है। फिर से भाई 126 में 2 का भाग चला जाएगा। 2 का भाग 12 में जाएगा 6 बार और 6 में जाएगा 3 बार। अब 63 में 3 का भाग जाएगा, 6 में 3 का भाग जाएगा 2 बार और 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार। 21 में 3 का भाग जाएगा 7 बार और 7 में 7 का भाग जाएगा 1 बार। यहाँ हमें 1 मिल गया, तो ये हो गए अभाज्य गुणनखंड 252 के। तो हम 252 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। जब हम इन सभी अभाज्य गुणनखंडों की आपस में गुणा करेंगे तो हमें वापस से वही 252 मिल जाएगा। तो चाहे आप 252 लिखो चाहे इस तरह से लिखो, बात एक ही है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हमें जोड़े बनाने हैं। देखो 2 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं बना। क्यों? क्योंकि बच्चों हमें पता है कि 252 एक पूर्णवर्ग संख्या नहीं है। अगर बच्चों ये एक पूर्णवर्ग संख्या होती तो इन सभी के जोड़े बन जाते, ठीक है। अब क्योंकि 252 एक पूर्णवर्ग संख्या नहीं है इसीलिए 7 का जोड़ा नहीं बना है, ठीक। अब देखो बच्चों, अगर हमें इस संख्या को एक पूर्णवर्ग संख्या बनाना है तो हमें क्या करना होगा भाई। अगर हम इस संख्या को 7 से भाग दें तो 7 से 7 हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचेगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। और ये सभी गुणनखंड कैसे होंगे? जोड़े में होंगे। भाई 2 का जोड़ा होगा और 3 का भी जोड़ा होगा। जब अभाज्य गुणनखंड जोड़े में होते हैं तो संख्या कैसी होती है भाई? पूर्णवर्ग संख्या होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों ये एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। तो यहाँ हमें क्या करना है बच्चों? हमें भाई इस संख्या को 7 से भाग देना है, ठीक है। 7 से भाग देने पर 252 एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। तो हमें यहाँ पर अपना एक आंसर मिल गया। तो यहाँ हमें आंसर लिखना है, क्योंकि 7 का युग्म नहीं है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। क्योंकि 7 का जोड़ा नहीं है अतः 252 को 7 से भाग देने पर यह एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। ये हो जाएगा बच्चों हमारा पहला आंसर, ठीक है। भाई क्वेश्चन में हमसे सबसे पहले क्या पूछा है? यही तो पूछा है कि भाई 252 को हम कौन सी सबसे छोटी पूर्ण संख्या से भाग दें कि 252 एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाए। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला आंसर। अब बच्चों हमें वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल हम कौन सी संख्या का निकालेंगे? तो देखो बच्चों, हम 252 को 7 से भाग देंगे तो हमें संख्या मिलेगी 36 और ये 36 एक पूर्णवर्ग संख्या है। इसी संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो 36 का वर्गमूल निकालने के लिए हमें 36 को रूट के अंदर लिखना है, ठीक है। अब हमें 36 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमें 36 के अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों देखो, हमने 252 को 7 से भाग दिया तो हमें मिला है 36, ठीक। अब भाई 252 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं भाई? ये रहे, ठीक है। अब हम 252 के अभाज्य गुणनखंडों में 7 का भाग देंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो जो भी ये गुणनखंड बचेंगे ये किसके होंगे भाई? 36 के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हमें 36 के भी अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। तो 36 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। भाई 7 का हमने भाग दिया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो यही अभाज्य गुणनखंड बचते हैं और ये अभाज्य गुणनखंड है 36 के, ठीक। देखो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36।
ठीक है। अब फटाफट से वर्गमूल निकाल लेते हैं। जोड़ा बनाएंगे, 2 का जोड़ा बन गया, 2 रूट के बाहर आ गया, गुणा 3 का जोड़ा बन गया, 3 रूट के बाहर आ गया। ठीक, अब इन दोनों की गुणा कर लेते हैं। 2 तियां 6, तो भाई 36 का वर्गमूल हो जाता है 6। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है कंप्लीट। ठीक है बच्चों, आई होप सवाल आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो इसी तरह से हमें बाकी के सभी पार्ट्स को सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सेकंड पार्ट में हमें संख्या दे रखी है 2925। तो बच्चों सबसे पहले हमें 2925 के इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। देखो बच्चों 2925 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो सबसे पहले हमें इसमें 3 का भाग देना है। ठीक है, 3 का भाग 2925 में जाएगा 975 बार। अब बच्चों 975 में भी 3 का भाग चला जाएगा, ये जाएगा भाई 325 बार। अब बच्चों 325 में 3 का भाग नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 5 का भाग। तो 325 में 5 का भाग जाएगा 65 बार। ठीक है, 65 में भी बच्चों 5 का भाग चला जाएगा, कितनी बार जाएगा 13 बार। और 13 में 13 का ही भाग जाएगा 1 बार। ठीक है, हमें यहाँ 1 मिल गया। तो ये हो गए अभाज्य गुणनखंड 2925 के। तो भाई हम 2925 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 13। ठीक है, अब हमें जोड़े बनाने हैं। तो भाई 3 का जोड़ा बन गया, 5 का जोड़ा बन गया, लेकिन 13 का जोड़ा नहीं बना। अब अगर बच्चों हमें इस संख्या को एक पूर्णवर्ग संख्या बनाना है तो हमें क्या करना होगा? भाई हमें इस संख्या को 13 से भाग दे देना है। जब हम इस संख्या को 13 से भाग देंगे तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, और ये होंगे भाई जोड़े में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पर हमें अपना पहला आंसर मिल गया। आंसर क्या है बच्चों कि अगर हम 2925 को 13 से भाग देंगे तो 2925 एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हमें आंसर लिख लेना है। तो बच्चों हमें आंसर में लिखना है क्योंकि 13 का युग्म नहीं है, अतः 2925 को 13 से भाग देने पर यह एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। ये हो जाएगा बच्चों हमारा पहला आंसर। ठीक है, अब हमें वर्गमूल निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम 2925 को 13 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 225। ठीक है, तो हमें बच्चों 225 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो 225 को हम लिख लेंगे रूट के अंदर। अब हमें 225 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो बच्चों यहाँ पर भी हमें 225 के अभाज्य गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई हमने 2925 को 13 से भाग दिया है तो हमें मिला है 225। ठीक, अब 2925 के अभाज्य गुणनखंड ये रहे, हम इसमें 13 का भाग देंगे तो भाई 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो ये हो जाएंगे बच्चों 225 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। देखो 3 3 9, 9 पंजे 45, 45 पंजे 225। ठीक है, अब जोड़ा बना लेते हैं। 3 का जोड़ा बन गया 3 रूट के बाहर, गुणा 5 का जोड़ा बन गया 5 रूट के बाहर। दोनों की गुणा करेंगे 3 पंजे 15। तो भाई 225 का वर्गमूल हो जाएगा 15। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। यहाँ पर भी हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। चलिए थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों थर्ड पार्ट में हमें संख्या दे रखी है 396। सबसे पहले बच्चों हमें 396 के इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। ठीक है, देखो 396 में 2 का भाग जाएगा 198 बार, 198 में 2 का भाग जाएगा 99 बार, 99 में 3 का भाग जाएगा 33 बार, 33 में 3 का भाग जाएगा 11 बार, 11 में 11 का ही भाग जाएगा 1 बार। हमें यहाँ 1 मिल गया, तो ये हो गया 396 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो बच्चों हम 396 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11। अब हमें जोड़े बनाने हैं। तो भाई 2 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया, लेकिन बच्चों इस 11 का जोड़ा नहीं बना। ठीक, अब बच्चों अगर हमें इस संख्या को एक पूर्णवर्ग संख्या बनाना है तो हमें क्या करना होगा? भाई हमें इस संख्या को 11 से भाग देना होगा। जब हम इस संख्या को 11 से भाग देंगे तो भाई ये संख्या एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें अपना एक आंसर मिल गया। तो यहाँ हमें आंसर लिखना है क्योंकि 11 का युग्म नहीं है, अतः 396 को 11 से भाग देने पर यह एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। ये हो जाएगा बच्चों हमारा पहला आंसर। ठीक है, अब हम वर्गमूल निकालेंगे। तो भाई 396 को 11 से भाग देंगे हमें 36 मिलेगा, 36 का हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है, अब देखो बच्चों क्योंकि हमने 396 को 11 से भाग दिया तो हमें 36 मिला है। ठीक, अब 396 के अभाज्य गुणनखंड ये रहे, इसमें हम 11 का भाग देंगे तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ये हो जाएंगे 36 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है,
तो भाई 36 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, जोड़ा बनाएंगे, 2 का जोड़ा 2 बाहर, 3 का जोड़ा 3 बाहर, दोनों की गुणा करेंगे 6 मिल जाएगा। ये हो जाएगा भाई 36 का वर्गमूल। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है कंप्लीट। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों फोर्थ पार्ट में हमें संख्या दे रखी है 2645। तो सबसे पहले बच्चों हमें 2645 के इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। ठीक है, देखो बच्चों 2645 में ना तो 2 का भाग जाएगा ना ही 3 का भाग जाएगा, इसमें जाएगा 5 का भाग। तो 5 का भाग 2645 में जाएगा 529 बार। ठीक है, अब बच्चों 529 में ना तो 2 का भाग जाएगा ना 3 का भाग जाएगा ना 7 का भाग जाएगा ना 11 का भाग जाएगा ना 13 का भाग जाएगा ना ही 17 का भाग जाएगा ना ही 19 का भाग जाएगा। इसमें सीधे सीधे जाएगा 23 का भाग। ठीक है, तो 23 का भाग 529 में जाएगा 23 बार। अब 23 में 23 का भाग जाएगा 1 बार। हमें यहाँ 1 मिल गया, तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड 2645 के। तो हम 2645 को लिख सकते हैं 5 गुणा 23 गुणा 23। ठीक है, अब देखो बच्चों 23 का जोड़ा बन गया, लेकिन इस 5 का जोड़ा नहीं बना। तो अगर बच्चों हमें इस संख्या को एक पूर्णवर्ग संख्या बनाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें भाई इस संख्या को 5 से भाग देना होगा। ठीक है, जब हम इसको 5 से भाग देंगे तो ये एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। तो यहाँ हमें अपना आंसर लिख देना है। तो बच्चों हमें आंसर लिखना है, क्योंकि 5 का युग्म नहीं है अतः 2645 को 5 से भाग देने पर यह एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। ये हो जाएगा बच्चों हमारा पहला आंसर। ठीक है, अब हमें वर्गमूल निकालना है। तो भाई 2645 को 5 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 529। ठीक है, हमें 529 का वर्गमूल निकालना है। तो बच्चों 529 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, देखो बच्चों हमने 2645 में 5 का भाग दिया तो हमें मिला 529। ठीक, अब 2645 के अभाज्य गुणनखंड ये रहे, इसमें हम 5 का भाग देंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 23 गुणा 23। तो भाई यही हो जाएंगे 529 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चों 23 का जोड़ा बन गया, तो भाई 23 आ जाएगा रूट के बाहर और यही हो जाएगा 529 का वर्गमूल। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। यहाँ पर हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों फिफ्थ पार्ट में हमें संख्या दे रखी है 2800। तो सबसे पहले बच्चों हमें 2800 के इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। ठीक है, देखो बच्चों 2800 में 2 का भाग जाएगा 1400 बार, 1400 में 2 का भाग जाएगा 700 बार, 700 में 2 का भाग जाएगा 350 बार, 350 में 2 का भाग जाएगा 175 बार, और बच्चों 175 में 5 का भाग जाएगा 35 बार, 35 में 5 का भाग जाएगा 7 बार और 7 में 7 का ही भाग जाएगा 1 बार। यहाँ में 1 मिल गया, तो ये हो गया 2800 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 2800 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, अब हमें जोड़े बनाने हैं। तो भाई 2 का जोड़ा बन गया, फिर 2 का जोड़ा बन गया, 5 का जोड़ा बन गया, लेकिन इस 7 का जोड़ा नहीं बना है। ठीक है, अब अगर बच्चों हमें इस संख्या को एक पूर्णवर्ग संख्या बनाना है तो हमें क्या करना होगा, भाई हमें इस संख्या को 7 से भाग दे देना है। जब हम इस संख्या को 7 से भाग दे देंगे तो ये पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हमें आंसर में लिखना है, क्योंकि 7 का युग्म नहीं है अतः 2800 को 7 से भाग देने पर यह एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। ये हो गया हमारा पहला आंसर। अब हमें वर्गमूल निकालना है। तो भाई 2800 को 7 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 400, तो हमें 400 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, और 400 के बच्चों अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, भाई अगर यहाँ हम 7 का भाग देंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास बचेगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, तो यही हो जाएंगे 400 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। जोड़ा बना लेते हैं, 2 का जोड़ा 2 रूट के बाहर गुणा, फिर 2 का जोड़ा 2 रूट के बाहर गुणा, 5 का जोड़ा 5 रूट के बाहर, सबकी गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, तो भाई 400 का वर्गमूल हो जाता है 20। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड आंसर। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। चलिए लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों लास्ट पार्ट में हमें संख्या दे रखी है 1620। तो सबसे पहले हमें 1620 के इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। ठीक है, देखो 1620 में 2 का भाग जाएगा 810 बार, 810 में 2 का भाग जाएगा 405 बार, 405 में 3 का भाग जाएगा 135 बार, 135 में 3 का भाग जाएगा 45 बार, 45 में 3 का भाग जाएगा 15 बार, 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार और 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार। यहाँ हमें 1 मिल गया बच्चों, तो ये हो गया भाई 1620 के अभाज्य गुणनखंड। तो हम 1620 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है,
जोड़ा बनाएंगे, 2 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया, फिर से 3 का जोड़ा बन गया, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बना। ठीक है। अब बच्चों अगर हमें इस संख्या को एक पूर्णवर्ग संख्या बनाना है तो हमें क्या करना होगा भाई, हमें इस संख्या को 5 से भाग दे देना है। जब हम इस संख्या को 5 से भाग दे देंगे तो ये एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है। तो यहाँ हमें आंसर में लिखना है, क्योंकि 5 का युग्म नहीं है अतः 1620 को 5 से भाग देने पर यह एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। ये हो जाएगा हमारा पहला आंसर। ठीक है। अब हमें वर्गमूल निकालना है, तो 1620 को 5 से भाग देंगे हमें मिलेगा 324। तो हमें 324 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है। तो बच्चों 324 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? देखो बच्चों, हमने 1620 को 5 से भाग दिया है, तो 1620 के अभाज्य गुणनखंड ये रहे। तो इसमें हम 5 का भाग देंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो यही हो जाएंगे 324 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। क्लियर हो गया बच्चों? अब फटाफट से जोड़ा बना लेते हैं। 2 का जोड़ा बन गया, 2 रूट के बाहर गुणा 3 का जोड़ा बन गया, 3 रूट के बाहर गुणा फिर से 3 का जोड़ा बन गया, तो 3 भी रूट के बाहर। ठीक है। सबकी गुणा कर लेते हैं, 2 तियाँ 6 और 6 तियाँ 18। तो भाई 324 का वर्गमूल हो जाएगा 18। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। यहाँ पर हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।